स्वागत है आप सभी का आपके अपना लर्न प्लेटफॉर्म विकास एजुकेशन ऑफिशियल पर। आज हम जो है पढ़ेंगे बोर्ड मास का नियम। तो देखिए, अगर बोर्ड मास का नियम आप क्लास 6 में भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तब भी हम आपको बताएंगे, लेकिन बोर्ड मास का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आगे जब पढ़ेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा क्या है भाई बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास का नियम, देखिए बोर्ड मास का नियम क्या होता है। अब इनका पूरा अर्थ समझाते। बोर्ड मास नाम क्या है, बी से हमारा क्या होता है, ओ से, फिर डी है हमारा, फिर उसके बाद एम है, ए है और एस है। तो देखिए अब बोर्ड मास बड़ा है क्या, इसका नाम चलते बताइए। बी से हमारा क्या होता है, ओ से क्या होता है, डी से क्या होता है, एम से क्या होता है, ए से क्या होता है। अगर जिसने पढ़ा होगा वो तो जानता होगा, और जो नहीं पढ़ा होगा वो अब जान ले। बी से हमारा होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट्स हमारा क्या होता है, ब्रैकेट्स। एस ऑफ, ऑफ हिंदी में कोष्टक लिख लेते हैं। और ये हमारा क्या होता है, का। ये हमारा क्या होता है, डिवीजन। अब डिवीजन क्या होता है, भाग होता है भाई, यही ना होता है, डिवीजन मीन्स भाग होता है। अब चलते हैं डिवीजन। या मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन गुना होता है। क्या होता है, गुना। इसको हम गुना। एडिशन क्या हमारा है, एडिशन। एडिशन, एडिशन क्या हमारा है, योग बोल रहे हैं या जोड़ बोल रहे हैं, वो योग या ईस्वी को हम जोड़ बोलते हैं भाई, जोड़ना होता है जो योग। इसमें देखिए योग बोलते हैं या जोड़ बोलते हैं, दोनों क्या होता है, एडिशन। अब क्या हमारा सब, सब ट्रिक्शन, सब ट्रिक्शन होता है। देखिए SUB, सब ट्रिक्शन, सब ट्रिक्शन घटाना या घटाओ भी बोलते हैं कहीं कहीं, घटाओ। तो देखिए ये हमारा एक इसका फुल परिचय हो गया। बोर्ड मास, बोर्ड मास क्या होता है, ब्रैकेट्स कोष्टक, ऑफ का, डी डिवीजन माने भाग होता है, मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुणा होता है, एडिशन मीन्स योग या जोड़ बोलते हैं, और सब ट्रिक्शन मीन्स हमारा होता है क्या, घटाना हुआ घटाओ बोलते हैं। तो अब देखिए इससे आधारित सवाल। और हमारा क्या होता है कोष्टक में, देखिए एक हमारा होता है कौन सा कोष्टक, इधर देखते हैं कोष्टक, प्रतीक, और इधर है क्या लिख ले, प्रतीक हमारा होता दिखता है, और नाम लिख लेते हैं। अब देखिए नाम क्या हो सकता है, नाम, प्रतीक और नाम हमारा, देखिए ये हमारा है रेखा कोष्टक। अब देखिए कोष्टक तो लिख नहीं पाएंगे, कम जगह कम इधर है, तो रेखा बना लेना, अब कोष्टक लिख लेना बात बात। फिर देखिए ये हमारा क्या होता है, छोटा कोष्टक। उसके बाद ये हमारा क्या होता है, मंझिला कोष्टक। एक हमारा क्या होता है, बड़ा कोष्टक, बड़ा कोष्टक। तो हमारे ये चार कोष्टक होते हैं। कितने कोष्टक होते हैं, चार कोष्टक। पहला एक जो हमारा है रेखा, सीधे सिपाही परी होती है, वो हमारा रेखा कोष्टक होता है। उसके बाद छोटा कोष्टक, मंझिला कोष्टक, वह बड़ा कोष्टक। तो देखिए कोष्टक को अब हल करना भी आना चाहिए, यही होता है। इसको को का भागु योग, योग बोलते हैं। अब देखिए करके दिखाएंगे। को से कोष्टक, का से जो हमारा होता है का गुना होता है, और फिर भागु मतलब भाग, वही सब। तो देखिए अब बोर्ड मास का नियम बताएंगे आपको, हो क्या इनके परिचय। तो हमने एक बुक ली है जिसमें हमें कुछ बोर्ड मास के जो प्रश्न मिल जाएंगे। अब देखिए क्या क्या है। अब देखिए हम तो अपने से कुछ लिख सकते, लेकिन अब क्लास 6 में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। पहला हमारा क्वेश्चन है, पहला
14, फिर उधर माइनस का है, फिर लगा है बड़ा कोष्टक, इधर नहीं कोष्टक लगा है, 12, ये हमारा क्या है मझला कोष्टक, 9, 7, ये हमारा छोटा कोष्टक, माइनस का 7, -6, -2, अब देखिए इसमें आपको सारे कोष्टक मिल जाएंगे। कितने कोष्टक आप में, पूरे के पूरे कोष्टक मिल जाएंगे भाई। अब देखिए कोष्टक कहीं नहीं मिलेगा, इधर देखिए। और आप क्लास 6 में अगर जाएंगे ना भाई, बुक आपके पास, छोटा भाई हो आपका या आप खुद हो, तो उसमें आपको एक पूरा पूरा सवाल मिल जाएगा, बोर्ड मास का नियम पढ़ लीजिएगा। हम तो बता ही दे रहे हैं, पूरा नियम सिखा देंगे, मैथ में एक भी चीज नहीं छूटेगी, सबको डिटेल में बताएंगे। तो देखिए बोर्ड मास का नियम क्या होता है। देखिए पहला होता है क्या, पहला हमारा यही नियम होता है कि सबसे पहले हमारे अगर कोष्टक लगे हुए हैं तो कोष्टक तोड़ेंगे, लेकिन कौन सा कोष्टक, सबसे पहले कौन था, रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक तोड़ेंगे तो देखिए अब सिखाएंगे आपको। ये हमारा 12 हो जाएगा, फिर माइनस, अब मैं जो कोष्टक इधर लगा, इधर 9 है, फिर माइनस, छोटा कोष्टक है 7 है, माइनस। अब देखिए इन दोनों को ऊपर क्या रेखा लगा हमारा, रेखा कोष्टक। अब रेखा कोष्टक टूटेगा कैसे, तो देखिए जिसके ऊपर लगा होता है तो उसको अगर हम हल करेंगे तो वह टूट जाता है, वह टूट जाता है। अब चाहे उसमें गुना करना हो, चाहे माइनस का चिन्ह लगाओ, चाहे भाग का चिन्ह लगाओ, चाहे जोड़ का चिन्ह लगाओ, जो करेंगे तुरंत हमारा टूट जाएगा। देखिए जैसे इनके बीच में हमारा माइनस का चिन्ह लगा है, तो इनको अब सॉल्व करेंगे ना भाई तो हमारा टूट जाएगा। लेकिन इनमें देखिए होता क्या है, माइनस का ए और माइनस का ए भी है, क्या होगा बताइए। हाँ, इनके बीच माइनस माइनस है, तो देखिए जो हमारा चल रहा था ए वाला, थोड़ा थोड़ा वीडियो रुक जाती है मोबाइल से, तभी थोड़ा दिक्कत हो जाता है, देखना पड़ता है भाई कहीं रुक नहीं गई। तो देखिए अब हमारा क्या है, रेखा कोष्टक सॉल्व करेंगे। तो इनको सॉल्व करने के लिए अब इधर हमारा ये समझ लीजिए खत्म है, सिर्फ इतना 6 से उधर देखिए, इतना समझ लीजिए हमारा पूरा खत्म है। तो अब 6 में से हम 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, कोष्टक टूट गया। अब ये पहले वाला माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। अब देखिए अब इस लिख लेंगे, देखिए जो शेष उतार लेंगे, मतलब शेष जिसको हम सॉल्व नहीं करेंगे उसको वैसे ही उतारते चले जाएंगे, और जिसको सॉल्व करेंगे उसको हम लिखते चलेंगे। तो देखिए अब इधर हो जाएगा जो पहले से है पहला जैसा। अब देखिए मझला कोष्टक का भी हमारा टूटेगा ना, इसको भी हम ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए माइनस कर लेते हैं, तो देखिए अब हमारा 7 में से माइनस का 4 जाएगा, तो क्या आएगा, 3 आएगा ना भाई। अगर हम 7 में से 4 घटाएंगे 3 आएगा, लेकिन हमें चिन्ह भी देखना होता है, प्लस का चिन्ह है लेकिन यहाँ पर पहले आकर क्या लगा, माइनस का चिन्ह, तो हमारा 3 हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा माइनस का। अब ये हमारा मझला कोष्टक आ गया। अब छोटा कोष्टक खत्म, मतलब देखिए कोष्टक के अंदर हल करेंगे तो हमारा कोष्टक खत्म हो जाएगा। अब देखिए इधर हो गया, अब इधर 14 हो गया, इधर भी माइनस है। अब देखिए 12 है, अब 9 में से हम 3 को घटाएंगे तो 6 आएगा, लेकिन देखिए अब 9 वाला बड़ा है, प्लस का 6 आएगा, लेकिन इधर हमारा लगा क्या, माइनस का, तो हमारा लगा देंगे क्या माइनस, और माइनस का 6 था तो अब इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 6। लेकिन हुआ क्या, अब मझला कोष्टक खत्म, आ गया बड़ा कोष्टक। अब देखिए अब क्या होगा, इसको इसमें से घटा देंगे तो बताइए कितना होगा, 6 होगा। 12 में 6 जाएगा 6, लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस कीजिए, माइनस, अब इधर 6 है, तो अब इसको घटा देंगे ना भाई हमारा 8 हो जाएगा, क्या 8, यही आंसर होगा। बोर्ड मास का नियम हमारा यही बोलता है कि अगर पहले कोष्टक आए तो कोष्टक को तोड़ना है, और कोष्टक के आगे या पीछे कोई भी चिन्ह ना लगाओ तो वहां पर गुणा होता है, जिससे कि हमारे यहाँ पर कोष्टक लगा है यहाँ पर, लेकिन इससे पहले हमारा एक माइनस का चिन्ह लगा, एक कोष्टक अलग हो गया, इधर समझ माइनस से लेकर इधर छोड़ दीजिए, क्योंकि कोष्टक इतना हमारा ये पूरा ले रहा है भाई वैसे। अब देखिए इसमें तो लगा हुआ है सब चिन्ह, अब एक ऐसा लिखेंगे जिसमें चिन्ह नहीं लगा होगा, जो आपके लिए बहुत ही मजेदार होगा क्वेश्चन। तो हमारा आंसर आ गया 8। तो ऐसे ही हमारा लगेगा पूरा सवाल।
तो देखिए दूसरा सवाल हम बताते हैं। यहाँ से दूसरा, मैथ पढ़ने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन आप मैथ पढ़ते हुए उनके रूल जानते रहिए। बस रूल जानते रहेंगे तो मैथ लगाने बहुत ही आसान होता है। सबको लगता है कठिन है मैथ, लेकिन मैथ बहुत ही आसान है। रूल जानिए, काम कीजिए उसके ऊपर। माइनस का 5 है, छोटा कोष्टक लग चुका है, प्लस माइनस का 25 है, इधर हमारा गुणा माइनस के साथ है ना, क्या है माइनस के साथ है, माइनस का तो देखिए अब इनको भी हम हल करके दिखाएंगे। इसको देखिए अब कैसे होगा। देखिए हमने पहले ही बताया है कि अगर जो कोई भी कोष्टक तोड़ना उसको हल कीजिए, अगर उसके आगे पीछे मतलब हल करने के लिए, जैसे इसमें कुछ भी नहीं है तो वो भी टूटेगा, लेकिन अब कैसे टूटेगा। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही संख्या है, तो प्लस माइनस माइनस 2 लिख लेंगे बस, ये हमारा मंझला कोष्टक। फिर देखिए प्लस, इधर एक प्लस होता है, कोष्टक इधर लगा है तो गुना होता है। देखिए हमारा यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस माइनस क्या होगा 5, फिर प्लस माइनस माइनस 25, खत्म हो गया। ये हमारा कौन सा कोष्टक लग गया, मंझला कोष्टक। अब गुना है, माइनस का साथ ही करेंगे क्योंकि तोड़ेंगे तो दो चिन्ह एक साथ लिखे नहीं जाते, जानते हैं आप। अब देखिए इसको हल करेंगे, तो अब देखिए माइनस का 6 है, उसमें से हम 4 को हटा देंगे तो कितना होगा बताइए, 2 बचेगा। उसके बाद 2 बचा और माइनस माइनस प्लस भी हो जा रहा है, एक यहाँ पर माइनस एक यहाँ पर माइनस, प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस का 2। अब देखिए कोई भी चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह, यही होता है का, कहीं चीज पर लिखा होता है, कहीं कहीं अगर सवाल लिखा होगा तो वहां पर का लिखा होता है तो वहां गुणा लिख देते हैं। अब प्लस माइनस माइनस, माइनस का 5, तो देखिए माइनस का 2 हो गया। अभी इसको पहले सॉल्व करेंगे नहीं, या इसको अंदर हम जोड़ भी सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा। अब गुणे, अब देखिए माइनस का 7, इसका इसका गुणा करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 10, माइनस का 10, माइनस का 10 हो गया, 10 हुआ ना भाई। देखिए अब तो पूरा कोष्टक टूट चुका है, समझ लीजिए। अब ये तो इसमें गुणा होगा नहीं, इधर होगा तो इधर ही होगा। तो देखिए अब इसका एक कोष्टक हटाएंगे तो इधर माइनस इधर माइनस, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 30 दूना 60, फिर गुणे, इधर माइनस का 7 है तो माइनस का 10 है, तो अब इससे इसमें कर देंगे माइनस और इधर प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, प्लस और माइनस माइनस 60 है, और इसका गुणा कर देंगे तो हमारा 420 आ जाएगा, 20 और माइनस का 10, तो माइनस 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 होता है, जब चिन्ह एक जैसा होती है संख्या जुड़ती है तो कितना हो जाएगा 430 आंसर। देखिए अब हमारा क्या है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको ऊपर है आप लगा किस तरह रहे हैं। अब देखिए पहला कोष्टक तोड़े तो माइनस, देखिए चिन्ह जो रहेगा वही बाहर भी चिन्ह आ जाएगा, माइनस करेगा, तो इसमें करेंगे तो वही। अगर कोष्टक तोड़ रहे हैं बाहर अगर कोई चिन्ह लगा हुआ है तो उसका उसमें गुणा करके चिन्ह बदला जा सकता है, लेकिन प्लस से गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस ही, और माइनस से गुणा प्लस में करेंगे तब भी माइनस, और माइनस गुणे माइनस करेंगे तो हमारा प्लस हो जाता है, और प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो हमारा तब भी प्लस रहेगा। तो देखिए अब इधर हो गया, ये तो ज्यादा छोड़ दिए, 25 माइनस के 5 और माइनस प्लस माइनस माइनस के 25। अब इधर देखिए दो चिन्ह एक साथ नहीं लिख सकते, तभी इसको हमने कोष्टक में ही छोड़ा था आखिरी तक। अब इसको हम करेंगे, देखिए इसको इसमें से घटा देंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, और माइनस का 2 आता है तो इसमें गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस का 2, प्लस का 2 हमने लिखा। अब देखिए गुणा कर देंगे, फिर हम दो चिन्ह एक साथ नहीं लिख सकते हैं तो माइनस का 5, अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 2 5 10, चिन्ह का भी गुणा होता है, चिन्ह का अगर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा 10 हो गया ना भाई। अब देखिए इधर आइए, फिर ये हमारा क्या है माइनस के 2,
देखिए इधर हम लिखते चल रहे हैं, माइनस का 2 है। अब देखिए इनको जोड़ दिया तो हमारा 30 आ गया। माइनस 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 जोड़ते हुए चिन्ह एक ही जैसा रहता है, चिन्ह में नहीं कोई फर्क, लेकिन गुणा में हमारा बदल जाता है, प्लस हो जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा -30। अब देखिए गुणा हो गया, अब माइनस का 7 हो गया, ये हमारा 10 तो हो ही चुका था। अब देखिए इनको मतलब ये मझिला कोष्टक तोड़ देंगे, अगर हम तोड़ दें तो क्या होगा, इसको तोड़ेंगे तो हमारा होगा इसका इसमें गुणा, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 से गुणा 30 में करेंगे तो हमारा 60 आएगा, तो प्लस 60 आ जाएगा। फिर उसके बाद एक गुणा है तो गुणा, माइनस का 7 है तो माइनस का 7, और माइनस का 10 हुआ। तो देखिए अब गुणा इनके बीच में है, लेकिन यहाँ पर एक चिन्ह भी है, तो माइनस और इसका प्लस होता है, तो प्लस माइनस माइनस। अब 7 से 60 में गुणा करेंगे तो 420 होगा, और माइनस का 10 इधर भी है, तो अब इनको जोड़ देंगे तो हमारा माइनस का 430 आएगा। देखिए गुणा करने में माइनस माइनस से प्लस हो जाता है, लेकिन अगर हम इसी को जोड़ेंगे तो संख्या जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह हमारा माइनस की रहेगा। तो हमारा सवाल लग चुका है। तो देखिए कुछ भी प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम है। अब देखिए आपको एक दो होमवर्क दे रहे हैं, कमेंट करके बताइए भाई कम से कम क्या आया क्या क्या नहीं आया। चलिए अब ये नीचे होमवर्क दे देते हैं, HW कमेंट में करके हमें बताइएगा कुछ ना कुछ भाई। अब करेंगे तब हमें पता चलेगा हाँ आपको आ गया। 80 गुने बड़ा कोष्टक में 56 लिखा है, उसके बाद माइनस का रेखा कोष्टक में, सॉरी रेखा कोष्टक नहीं है मझिला कोष्टक है, 7 गुणे 8 और प्लस का, अब फिर छोटा कोष्टक लिख चुका है 13, छोटा कोष्टक लिखा 13, उसके बाद माइनस 2 गुणे 5, छोटा कोष्टक बंद, मझिला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। ये हमारा पहला सवाल है HW में। अब देखिए दूसरा सवाल, 4 है, 3 का है, 25 है, माइनस 18 है, भागे, इधर हमारा रेखा कोष्टक लग गया है, 7 है, माइनस 2 है, फिर उसके बाद का है, 3 है, माइनस, फिर छोटा कोष्टक में 13 है, माइनस 4 है, माइनस का 3 है, इसको ऊपर रेखा कोष्टक है, ये हमारा बंद हुआ, ये प्लस हुआ, ये हमारा 5 हुआ, और रेखा कोष्टक भी बंद, रेखा कोष्टक सॉरी रेखा कोष्टक बार बार बोले, मझिला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक भी बंद हो गया। तो देखिए लगाने का हिंट दे देते हैं थोड़ा, कैसे लगेगा। देखिए इस तो सिंपल वाला ही है, समाप्त हो जाएगा। अब देखिए 4 लिखा है तो का लिखा, का हमारा क्या होता है ऑफ, ऑफ माने क्या होता था का, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या होगा गुणा का चिन्ह, क्या होगा गुणा का चिन्ह, तो यहाँ पर हम गुणा लिख लेंगे, हो गया गुणा, यहाँ भी हम गुणा लिख लेंगे, समाप्त हो गया। लेकिन अब देखिए करना क्या है, सबसे पहले आपको सबसे पहले इनको हल करना है, सबसे पहले रेखा कोष्टक करना है हल, रेखा कोष्टक के बाद छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक के बाद मझिला कोष्टक, मझिला कोष्टक के बाद क्या करेंगे बड़ा कोष्टक सॉल्व। लेकिन हाँ ध्यान में देते हुए, अगर आप सबसे पहले अगर सॉल्व कर रहे हैं, जैसे सब सॉल्व करके ला दिए एक कोष्टक बना दिए, समझ लीजिए इनको भी तोड़ दिए, छोटा कोष्टक भी और मझिला कोष्टक रेखा कोष्टक सब टूट के सिर्फ बड़ा कोष्टक में आ गया। तो अगर देखिए हमारा पहले यहाँ पर भाग का चिन्ह है, तो हम पहले भाग करेंगे, उसके बाद गुना करेंगे, उसके बाद जोड़ करेंगे, फिर उसके बाद हम घटाना करेंगे। समझ में आया आपको, सबसे पहले भाग करना है, उसके बाद गुना करना है, उसके बाद जोड़ करना है, फिर घटाना करना है, एक कोष्टक में आ जाए सारा। तो जैसे एक कोष्टक में सारा आ गया तो सबसे पहले भाग, गुना, जोड़, फिर घटाना, ये नियम होता है। ये नहीं कि पहले आप घटा दे और पहले आप गुणा कर दे, ऐसा कभी मत कीजिएगा, सवाल पूरा पूरा गलत हो जाएगा। आपको पहले भाग करना है, फिर उसके बाद गुना, फिर जोड़, घटाना, समाप्त हो जाएगा, तब आंसर आपका एकदम सही आएगा। और उससे पहले आपको कोष्टक तोड़ना होगा, कोष्टक तोड़ते हुए आप गुणा भाग सब कर सकते हैं, क्योंकि वो कोष्टक होता है, कोष्टक के अंदर आप सवाल का हल कर सकते हैं। लेकिन कोष्टक टूटते ही एक लाइन में आते ही इस पूरे सवाल को आपको एक तरीके से करना है, समझ में आएगा ना। तो जय हिंद, आज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद है लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।